भारत सरकार की एक बहुत ही खास पहल है नई माताओं को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता है। चलिए इसे समझते हैं। 11,000 रुपये। जी हाँ, ये वो रकम है जो एक नए बच्चे वाले परिवार के लिए सच में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे सही पोषण और दूसरी जो भी जरूरी चीजें हैं उनमें बहुत मदद मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस सहायता के लिए अप्लाई करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। और आज हम देखेंगे कि इसे घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में कैसे पूरा किया जा सकता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। हम देखेंगे कि वित्तीय सहायता कितनी है, कौन कौन इसके लिए योग्य है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, पैसा कब और कैसे मिलेगा, और आखिर में सभी मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो इसका आधिकारिक नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या PMVY। लेकिन ये सिर्फ एक सरकारी योजना के नाम से कहीं बढ़कर है। ये नई माताओं के लिए एक लाइफलाइन की तरह है जो ये सुनिश्चित करती है कि उनके पास अपने और अपने बच्चे की देखभाल के लिए जरूरी आर्थिक साधन हो। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस सहायता के लिए असल में कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, इसकी पात्रता को 2 बहुत ही खास श्रेणियों में बांटा गया है। तो चलिए उन पर करीब से एक नज़र डालते हैं ताकि ये एकदम साफ हो जाए कि इसका लाभ कौन उठा सकता है। तो देखिए, पात्रता बहुत सीधी है। पहला समूह उन महिलाओं के लिए है जो पहली बार मां बन रही हैं, और दूसरा समूह उन माताओं के लिए है जिनकी दूसरी संतान हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है, दूसरी संतान बेटी होनी चाहिए। ये लड़कियों के महत्व को बढ़ावा देने और हमारे समाज में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। अच्छा, अब जरा इन नंबरों को समझ लेते हैं। पहले बच्चे के लिए सहायता राशि है 5,000 रुपये, लेकिन अगर दूसरी संतान बेटी है तो ये राशि बढ़कर 6,000 रुपये हो जाती है। इस तरह कुल 11,000 रुपये की संभावित सहायता मिलती है, जो लड़कियों की शिक्षा और कल्याण में निवेश को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करती है। तो ठीक है, मान लीजिए कि कोई योग्य है। अब आवेदन कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि ये सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले PMVY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां पहुंचने पर सिटीजन लॉगिन बटन ढूंढना है। उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालें और वेरीफाई पर क्लिक करके खाता बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। एक बार नंबर वेरीफाई हो जाए तो बस कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी। नाम, आप कहाँ रहते हैं और क्या आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से हैं। ये बहुत सीधा है और ये आपको अपना खाता बनाने के आखिरी स्टेप पर ले जाता है। खाता बन जाने के बाद लॉगिन करना तो और भी आसान है। बस अपना मोबाइल नंबर फिर से डालें, फोन पर एक OTP आएगा, स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें और वैलिडेट पर क्लिक कर दें और बस हो गया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अब आवेदन पत्र खोजना है। इसके लिए डेटा एंट्री मेन्यू पर जाएं, फिर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र स्क्रीन पर खुल जाएगा। हाँ, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ये एक अच्छा आइडिया है कि ये सारी जानकारी तैयार रखी जाए। आधार नंबर, पात्रता का कोई प्रमाण, MCP कार्ड की डिटेल्स और पता, ये सब चाहिए होगा। सब कुछ पास में रखने से प्रक्रिया बहुत आसान और तेज हो जाती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये MCP कार्ड क्या है। तो ये है माँ और बाल संरक्षण कार्ड, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ रिकॉर्ड है। इसे अपने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि माँ और बच्चे दोनों को जरूरी देखभाल मिल रही है, और इस आवेदन के लिए ये एक जरूरी दस्तावेज है। बधाई हो, आवेदन जमा हो गया है। तो अब क्या? चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, पैसे कैसे मिलते हैं। पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि 2 किश्तों में आती है। पहली किस्त 2,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद मिलती है और दूसरी किस्त 3,000 रुपये बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने के बाद आती है। ये तरीका ये सुनिश्चित करता है कि गर्भावस्था के दौरान और बाद में दोनों समय देखभाल को महत्व दिया जाए। और दूसरी बेटी के लिए प्रक्रिया और भी सरल है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद 6,000 रुपये की पूरी राशि एक ही बार में सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। कोई इंतजार नहीं, कोई किश्त नहीं। तो हमने काफी जानकारी को कवर कर लिया है। चलिए
मुख्य बातों पर एक तेजी से नजर डालते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ध्यान में है। तो 3 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, वित्तीय सहायता। पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए और दूसरी बेटी के लिए 6,000 रुपए। दूसरी, प्रक्रिया। ये पूरी तरह से ऑनलाइन और मुफ्त है। और तीसरी, दस्तावेज। आधार कार्ड, पात्रता का प्रमाण और एमसीपी कार्ड तैयार रखना है। तो जब हम इसे समाप्त कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल बना रहता है, क्या ये योजना सिर्फ वित्तीय सहायता से कहीं बढ़कर है? क्या ये सच में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और आर्थिक भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बना रही है? ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये अवसर, स्वास्थ्य और समानता के बारे में है। सोचने वाली बात है ना?